प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया में नाना प्रकार की झूठी शिक्षाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं और उन्हीं में से एक शिक्षा यह है कि गरीबी एक श्राप है। और यह भी बहुत तेजी से फैल रहा है कि गरीबी एक श्राप है और इससे नफरत करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आप गरीब हैं तो आपके जीवन में श्राप है और आप एक श्रापित जीवन जी रहे हैं और आपको इससे नफरत करनी चाहिए और आपको इस गरीबी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि यदि गरीबी एक श्राप है तो क्या अमीरी आशीषमय बात है? तो ये तो जाहिर है कि यदि गरीबी एक श्राप है तो अमीर होना ये आशीषमय बात होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक और प्रश्न उठकर आ जाता है सामने कि यदि गरीबी एक श्राप है तो विकलांग होना, हाथ पैर का ना होना, अंधे बहरे गूंगे होना, ये आशीषमय बात होनी चाहिए या यह भी एक श्राप होनी चाहिए? यदि ये आशीषमय बात है और गरीबी एक श्राप है और विकलांग होना, हाथ पैर का ना होना ये आशीषमय बात है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और यदि ये आशीषमय बात नहीं है, विकलांग होना, हाथ पैर का ना होना, अंधे बहरे गूंगे होना, यदि ये आशीषमय बात नहीं है तो जाहिर है कि यह भी गरीबी की श्रेणी में आएगा। और यदि यह भी गरीबी की श्रेणी में आता है तो यह भी एक श्राप में गिना जाएगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है मेरे प्रियो? लेकिन इसमें एक प्रश्न और उठ के सामने आता है कि यदि आप अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, आप एक अमीरी जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप विकलांग हैं, आपका हाथ पैर नहीं है और आप अमीर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप आशीषित भी हैं और श्रापित भी हैं। आपके जीवन में आशीष और श्राप दोनों हैं। सच्चाई क्या है? बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? मेरे प्रिय भाई बहनों, इन तमाम प्रश्नों का जवाब हमें मिलेगा और ऐसे तमाम प्रश्न हमारे जीवन में उठते हैं। जैसे कि एक और प्रश्न यदि मैं आपको बताऊं तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि यदि आप मसीह में हैं, एक समर्पित मसीही हैं और बहुत लंबे समय से मसीह में हैं, विश्वासी हैं और आपके जीवन में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, नाना प्रकार की तकलीफ़ें हैं और कई सालों से या कई लंबे समय से आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी चुनौतियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, लेकिन परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता और आप इस बात से भी परेशान हैं और आप परमेश्वर से उत्तर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे, लेकिन परमेश्वर काफ़ी लंबे समय तक आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता? क्या प्रश्न यही उठता है, क्या परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते इसलिए मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि मैं परमेश्वर में हूँ, मसीह में हूँ, एक समर्पित मसीही हूँ? तो इन ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर हमें भाई निक के जीवन से देखने को मिलता है और हमें उनके जीवन से सीखने को मिलता है। तो चलिए हम ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर भाई निक के जीवन से देखें और उनके जीवन से सीखें। भाई निक कहते हैं, वास्तव में हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं वह पवित्र शास्त्र की उत्तम गवाही है देने के लिए। हाँ, हमारे फल द्वारा जिस तरह से हम जीते हैं सारा संसार देखता है। यीशु हमारे जीवन में है, जिस तरह से हम जीते हैं। और मेरा मतलब है मैं बाहर भी जाता हूँ, आप जानते हो, बाहर मेरी मुस्कुराहट से भी मैं लोगों को छू लेता हूँ। हाँ, तब सोचो कि यह जानना ज़रूरी है कि हम खुले मन से परमेश्वर को अपना उपयोग करने दें और उसकी योजना जो हमारे जीवन के लिए है। मेरी यह चाह है कि मैं बिना सहारे और सामान्य ज़िंदगी और पूरी ज़िंदगी जीऊँ। यही मेरा सपना है। मैं वाकई सारी समस्याओं को बाहर रख कर जीना चाहता हूं और भरपूरता से मैं यह करने जा रहा हूं। यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मेरा मतलब है मैं नई चुनौती से प्यार करता हूं। हाँ, आप जानते हैं, मेरा मतलब यह भी एक कठिन चुनौती थी कि मैं अपना काम करूं। जैसे कि अब मैं अपने दांतों को खुद साफ करता हूं और ऐसे बहुत से काम, तो मुझे बड़ा आनंद आता है इन सब बातों में। और कभी कभी मैं नाराज़ हो जाता हूं, हाँ, कभी कभी मैं निराश हो जाता हूं, पर इन सबसे ऊपर मेरा उद्देश्य है कि मुझे ज़िंदगी जीनी है और नई चुनौतियों से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें पहले देखना है कि हम कहाँ हैं और रुकावटें क्या हैं।
हाँ, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल नहीं सकती और रुकावटें मेरे जीवन में हैं, उनमें से कुछ तो मेरे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे जन्म से मेरे हाथ पैर नहीं हैं और यह बड़ी रुकावट है। इस रुकावट से उभरने के लिए आपको जानना है कि आप कहाँ हैं और अपने आप को देखना है उस रुकावट से उभर कर, ताकि हमें सच्ची चीज़ें दिखाई दें कि हमारे पास क्या है और हमारा सबसे अच्छा गुण क्या है। और हार ना माने, मेरा मतलब है उभर जाना। आप जानते हैं, बड़ी समस्या जिससे हमें पहली बार उभरना है, स्वाभाविक है हाँ, पर हम जब गिर जाते हैं परमेश्वर आता है और हमें फिर से उठने के लिए सामर्थ देता है। इस सुबह आप लोगों के साथ होना एक सौभाग्य है। आज सुबह हम आनंद मनाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर तुम्हारे दिल को भी छू लेगा। मुझे आकर्षण का केंद्र बनना पसंद है, इसलिए मैं आज की शुरुआत तुम्हारी कलीसिया में टेनिस बॉल फेंकने के द्वारा करूंगा। मुझे टेनिस खेलने में बड़ा आनंद आता है। रेडी? कैच कैच। ओ, मेरी ओर वापस मत फेंकना, क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, हम शुरू करते हैं। प्यारा है, अच्छा कैच, अच्छा कैच। हाँ, मेरा जन्म बिना हाथ पैर के हुआ और मेरे माता पिता सारी उम्र समर्पित मसीही थे और फिर मैं आया। यह जैसे कि उनके विश्वास की परीक्षा थी। देखो, जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक मेरे पिता को यह मालूम नहीं था कि मैं बिना हाथ और पैर के जन्म लूँगा। और यह अजीब था, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था कि यह क्यों हुआ। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि प्रभु मेरे माता पिता से प्यार करते तो उनके साथ इतना बुरा क्यों होने दिया? क्यों? और आप जानते हैं, याकूब 1:2 कहता है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ मेरे माता पिता के आखिरी 2 शब्द थे, प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है कि माँ अपने पहले बच्चे को व्याकुल होकर कैसे उठाती है? जब मुझे मेरी माँ के पास रखा गया तब सोचो उसने क्या कहा, इसे दूर ले जाओ। यह बहुत ही दुखद घटना थी। क्या पूरा आनंद आज मैं आपसे बांटना चाहूँगा? परमेश्वर के सारे वादे और वे कारण जो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, और परमेश्वर का आनंद मुझ में है। अगर आपके पास बाइबल है तो यिर्मयाह का 29वां अध्याय खोलें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं चाहता हूं कि आप समझें मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा था। और यह सिर्फ मेरे माता पिता के लिए कठिन नहीं, बल्कि मेरे लिए भी कठिन था। मुझे 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत थी। आपको कितनी बार अपने हाथ पैर की ज़रूरत होती है? लगभग हमेशा। उसी तरह मुझे भी किसी की ज़रूरत थी और मैं खुद एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता था। मैं अपने आप खाना भी नहीं खा सकता था। मेरा मुंह, आप जानते हैं, उस आइसक्रीम के अंदर, आप जानते हैं, मैं पूरा गंदा हो जाता था। इसी वजह से मुझे हमेशा किसी की ज़रूरत रहती थी। इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जानते हैं, जब कोई मुझे टॉयलेट ले जाता था, सोचो आपके माता पिता आपको टॉयलेट ले जाते हैं जब आप 11-12 साल के हैं, और यह थोड़ी शर्मनाक परिस्थिति थी, क्यों, है ना? मगर मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर मुझे इन सब की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं मेरे खुद के माता पिता पर बोझ हूँ। मैंने माँ से कहा कि आप लोगों के चले जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा? देखो, मुझे कोई भविष्य या आशा नहीं दिखाई देती। मुझ में ऐसा विश्वास नहीं था कि कोई भी लड़की मुझे पसंद करके मुझसे शादी करेगी। हरगिज नहीं। मैं आपको बता दूँ, मैं अभी भी कुंवारा हूँ। मगर वाकई हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29वां अध्याय कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अब यह अच्छी वाचा है, पर हम ऐसे क्यों नहीं हैं हमेशा? क्योंकि हमारी आशा और भविष्य जो हो रहा है उस पर निर्भर है। मैं जानता हूँ कि आपके इत्र की बोतल खत्म हो जाती है, नाखून टूट जाते हैं। आप जानते हैं, छोटी छोटी बात निराश हो जाते हैं। मगर बड़ी बातों में भी क्या हंसने वाली बात नहीं है? जैसे कि आप मदद मांग रहे हो और वह तुम्हें उत्तर नहीं देता। ठीक है, मैं आपसे यह वचन कुछ क्षणों में बांटना चाहूँगा, पर क्योंकि मैं वाकई ध्यान चाहता हूँ, मैं कुछ और दिखावा करना चाहता हूँ। ठीक है, स्कूल में मैंने अपने पैर से लिखना सीखा। यह एक सामान्य पेन है जो प्लास्टिक होल्डर में मेरे पैर में है। लिखना अच्छा लगता है, चित्र बनाना अच्छा लगता है। मैंने कंप्यूटर में टाइप करना भी सीखा, एड़ी के अंगूठे से। करीब 43 शब्द 1 मिनट में। अच्छा है, यह एक पेचीदा बात है। ठीक है,
यह कठिन था, कभी कभी यह बहुत कठिन था। और ऐसी अनगिनत चीज़ों की सूची में जो नहीं कर सकता था, जो मेरे पास नहीं था, और मैं सोचता था कि मैं ही क्यों, जैसे कि बाहर जाता था और लोगों की ओर देखकर परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर, आपने इन्हें क्यों नहीं चुना? देखो, वह ऐसे लग रहे हैं कि वह इसे झेल सकते हैं, मैं नहीं झेल सकता। मैं कभी कभी कठोर हो जाता था, मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। 10 साल की उम्र में ही मैं कुछ नहीं देख पाया, लेकिन वह सब बातों में से जो मैं नहीं कर सकता था, आप जानते हो, हम सबसे दुखद ख्याल क्या था, जब मैं समंदर के किनारे जोड़ों के हाथों में हाथ डाले देखता था। जानते हो मैं क्या सोचता था? मैं यह सोचता था कि मैं अपनी पत्नी का हाथ कभी पकड़ नहीं पाऊंगा, मैं कभी भी अपने बच्चों को अपनी बाहों में नहीं ले सकूंगा। आप जानते हैं, मैं उन्हें रोने पर भी चुप नहीं करा सकूंगा। मैं यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, मैं मेरी पत्नी को कार में नहीं बैठा सकता। आप जानते हैं, मेरी बाजू में, और हम समंदर के किनारे जाएं और लहरों से खेलें और मैं उसके बालों में रेत डालूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। यह छोटी बात है, मगर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और यह कठिन था। अब मसीही परिवार में बड़ा होना, संडे स्कूल में सीखना कि यीशु तुमसे प्यार करता है, एक वचन पर थम गया जो कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें उसके स्वरूप में बनाया है। सही है, हाँ, मगर मैं उलझन में था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में मुझे बनाया था और वो मुझसे प्यार करता है। अगर मेरे जन्म पर उसका पूरा नियंत्रण है, मुझे पता चला क्यों उसने मुझे ऐसा बनाया, और मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा, परमेश्वर, साबित कर तू सच्चा है और तूने मुझे बनाया और तू मुझसे प्रेम करता है। क्यों, मैं ही क्यों? परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। सालों साल आप उबते नहीं जब ईश्वर तुम्हें जवाब नहीं देता। आइए हम उस वचन को फिर देखें। क्या होता है जब आप कुछ मांगते हो और नहीं पाते, और आप कुछ खोजते हो और नहीं मिलता? यिर्मयाह 29 अध्याय 12 वचन कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे अपने पूरे हृदय से। जब तुम मुझे पुकारोगे और ढूंढोगे, जब तुम पुकारोगे और ढूंढोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। यही प्रभु की वाणी है। अब वह मुझे सुनना क्यों नहीं चाह रहा था? ऐसा है, जिंदगी के उतार चढ़ाव, और उस उतार के समय में आप सच में जानते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की ज़रूरत है, और एक कारण है कि उसने आपको अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। आज सुबह आपको मैं बता दूं कि किस्मत, मौका या सहयोग ऐसा कुछ नहीं होता। आज इस सुबह आप यहाँ हो, और आपके संघर्ष, परेशानी और चिंताएं जो आज हैं, यह परमेश्वर से है, मानो या ना मानो। क्यों? वह हमें संघर्ष में ले जाता है और हमें परेशानियों में डालता है, ताकि हम मजबूत हो सकें और हम उसके करीब आएं और उसमें बढ़ें। सभी बातों में उसका मकसद है। रोमियो में प्रेरित पौलुस कहता है, जो महिमा उसने हमारे सामने प्रकट की है, उसके सामने यह परेशानियां कुछ भी नहीं है। रोमियो 8:28 कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा सिवाय कि उसका भला मकसद हो। फिर आप मुझे देखकर कहेंगे, इसमें से भलाई की कौन सी बात आ सकती है? ओ सोचो, मैं इसे अपने 2 हाथों से पकड़े रखता हूँ। मेरा मतलब है, वाकई हम इस पर थोड़ी देर बाद जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्यों परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का अब तक उत्तर नहीं दिया। उसने अब तक आपको इन सारी परेशानियों से नहीं छुड़ाया, क्योंकि वह हमारे हृदय को मजबूत कर रहा है और उसे तैयार कर रहा है और उसे सिखा रहा है। उस पर भरोसा करो। नीति वचन 3:5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। पर देखो, मैं तुमसे यहाँ यह सब कह सकता हूँ और अगले हफ्ते तुम उदास हो जाओगे। अरे, मेरी कार खराब हो गई। देखो, मैं यह नहीं चाहता कि आप घर जाओ और मेरे बारे में सोचो कि मैं सिद्ध मसीह हूँ, क्योंकि मैं अच्छा मसीही नहीं हूँ। जो कुछ आप मुझ में देख रहे हैं, वह एक मसीह होने के नाते वह परमेश्वर है। जो कुछ मुझ में अच्छा है वह कुछ नहीं, बकवास। मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं। पर ये जो चुनौती आप मुझ में देख रहे हो, जो मुझ में है, वो इसलिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले। और शैतान जैसे मेरे पास आता था और कहता था कि निक, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, और शायद जब तुम बेहतर बनो
तब ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। मुझे लगा शायद मैं धीरे से प्रार्थना करूं और बार बार दोहराऊं तो शायद परमेश्वर मुझे सुनेगा। जरा बाइबल खोलो, चिंता मत करो, कुछ नहीं, पर यह कहता है तुम परमेश्वर को कब पाओगे? जब तुम उसे खोजते हो अपने पूरे हृदय से, वह आपको मिल जाएगा। प्रभु घोषित कर रहा है कि तुम उसे पाओगे, बस उसकी खोज करते रहो। वह आपकी सारी बातों को जानता है, तुम्हारी भावनाओं से पहले वह तुम्हारी प्रार्थना को जानता है। वह तकलीफें जिससे आप गुजर रहे हो उसे पता है। वह आपके दिल की इच्छाओं को जानता है और यही वह जीवित बलिदान है जो हमें देना है। इसका मतलब क्या है? जब तक मैं मेरी इच्छाओं को, परेशानियों को, चिंताओं को, निराशा को, अपनी नाराज़गी को या अपने मकसद को और अपने सपनों को, ख्वाहिशों को, इच्छाओं को डाल ना दूं यीशु मसीह के चरणों में, पर मैं अब भी उलझन में था। क्योंकि यदि परमेश्वर इतना अच्छा है और सिद्ध है, मेरे लिए योजना है, तब उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वह मेरे साथ क्या कर सकता है? आप भी शायद ऐसा सोचते होंगे। मैं वह सब भी बताऊंगा, मगर जब मैं 15 साल का हुआ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हम यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय बाइबल क्लास में देख रहे थे और वहाँ पर यीशु चेलों के साथ एक जन्म से अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं। चेलों ने यीशु से पूछा कि यह आदमी जन्म से अंधा क्यों है? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? ताकि परमेश्वर का कार्य इसके द्वारा प्रकट हो जाए। अब 15 साल की उम्र में मैं यह समझ नहीं पाया। हम पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। यीशु ने मिट्टी में थूका, उसने साना अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, आंखों को अभिषेक किया, उसे नदी में धोने को कहा और देखो क्या हुआ, वो आदमी फिर से देखने लगा। प्रभु की स्तुति हो। अब यहाँ पर भीड़ की प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ फरीसियों की प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। और मैं आपसे कहता हूँ और 100% विश्वास से कहता हूँ कि अगर कोई यह चमत्कार देखता है तो कम से कम एक व्यक्ति जरूर विश्वास करेगा वह देखने के बाद। आइए इस बारे में सोचें। अगर परमेश्वर मुझे अभी हाथ पांव दे दे तो आप आश्चर्य से कहोगे, वाह, हम हमेशा के लिए बदल जाएंगे, है ना? तो मेरे पास यह अजीब योजना थी कि मैं दौड़ कर जाऊं और परमेश्वर से पूछूं कि यह योजना कैसी है। मैंने कहा, मुझे हाथ और पैर दे दो, मैं टीवी पर जाऊंगा और ओपरा विनफ्री शो में भी जाऊंगा, मतलब कि मैं कुछ भी करूंगा। आपके लिए मैं अपना स्कूल छोड़ूं जो सुनने में अच्छा लगता है, सेवकाई करने के लिए जाना है, दुनिया के छोर तक जाना, बस आपके लिए जाना। उसने उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, प्रभु ये तो अच्छा विचार है। मैंने सोचा ये जरूर आपकी इच्छा होनी चाहिए। कुछ नहीं, अगर इस कहानी को छोटा करूं तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, निक तुझे सच में हाथ और पैर क्यों चाहिए? मैंने कहा, प्रभु आप पागल हो गए हो? अब जब मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझसे बात करते हैं, इसका मतलब सुनाई देने वाली आवाज़ नहीं। जब महसूस करेंगे कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं तो आप जान जाते हैं कि वाकई प्रभु से ही है। और अगर आप नहीं जान पाते तो प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप जान पाएं, और इसके लिए आपको प्रभु से मांगते रहना है। उसने पूछा कि क्यों तुम्हें हाथ पैर चाहिए? मैंने कहा, प्रभु मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मेरे हाथ पैर होंगे मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। मुझे अपनी पत्नी से प्यार जताने में कोई मुश्किल नहीं होगी, सच में मुश्किल नहीं। लेकिन प्रभु सच में मुझे एक जीवित गवाही बनना है। आपके सामर्थ्य, अनुग्रह और प्रेम कि मुझे दुनिया के छोर तक जाना है। तो जब तुम मुझे हाथ पैर दोगे तो मैं सबको साबित कर सकूंगा कि तुम सच्चे हो, और मैं संसार से कहूंगा कि तुम चाहे कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर उसे जानता है और अपने समय में वह तुम्हें बाहर निकालेगा। उसके समय में, हमारे समय में नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जो वह हमें सिखाना चाहता है। वही भरोसा हमारे हृदय में होना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि निक तुम्हें ताकत कहाँ से मिलती है? प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। आप जानते हो इसका अर्थ क्या है? खुशी और आनंद में क्या क्या फर्क है? खुशी का मतलब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। आनंद परमेश्वर का आनंद यह जानना है कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपके साथ है और आपको कभी नहीं त्यागेगा और कभी वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन में कठिन समय आते हैं, आपके जीवन में कई तूफान हैं और वह शायद आपके काबू में नहीं है, और परमेश्वर शायद उस तूफान को नहीं रोकेगा, परंतु तूफान समाप्त होने तक संभालेगा। और वो आशा जो मसीह में हमें है, उसी कारण मैं मुस्कुराकर आपसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और आपसे भी।
मेरे प्रिय भाई बहनों, भाई निक की गवाही का आधा वीडियो ही मैंने आपको शेयर किया है, लेकिन इस वीडियो में, इस छोटी सी गवाही में उन तमाम प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है जो हमने शुरू में देखा था कि गरीबी एक श्राप है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं देता। ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर हमें इस वीडियो में मिल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गरीबी एक श्राप है, इसके बारे में तो हम बाइबल में कहीं नहीं देखते और यीशु ने भी कभी इसके बारे में बात नहीं करी। हाँ, लेकिन हम यदि धनवान होने की या अमीर की बात करें तो यीशु मसीह ने ज़रूर कहा है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कितना कठिन है। और आप जानते हैं, जैसा कि यीशु ने बताया कि एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब लाजर था जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था, और वह गरीबी की दशा में जीवन जिया और गरीबी की दशा में मर गया, और फिर मरने के बाद स्वर्गदूतों के द्वारा गरीब लाजर को अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। तो क्या गरीब लाजर जो गरीब था वह श्रापित जीवन जिया? ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं धनवान व्यक्ति के बारे में कि वह धनी व्यक्ति था, ऐशोआराम की जिंदगी जिया और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई और फिर हम उसे आग की झील में देखते हैं। तो क्या वह आशीषमय जीवन जिया क्योंकि वह अमीर था, लेकिन हम उसे कहाँ देखते हैं? तो यह स्पष्ट हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि गरीबी श्राप है या नहीं है, आप समझ सकते हैं। और फिर अपनी धन संपत्ति को बेचकर कंगालों में बांट दे, और फिर जक्कई को भी देखते हैं कि वो अपनी आधी संपत्ति वो दान कर देता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह हमको गरीब होना सिखा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह हमें गरीब होना नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें अमीर होने के लिए भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बाकी तमाम बातों को तो हम इस वीडियो में देख करके और सुन करके हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे इस आज की इस वीडियो के द्वारा, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।